Students, today we shall learn start exercise 3.4 class 8 मैथमेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, हमको सिर्फ बताना है ट्रू और फॉल्स है कि नहीं। ठीक है। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं। तो सभी रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे होंगे? ये रेक्टेंगल है, इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और स्क्वायर होता है हमारा ये जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते, हम ये नहीं कह सकते कि सभी रेक्टेंगल स्क्वायर है। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा फॉल्स। सेकंड है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सभी रोम्बस जो होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। बिल्कुल, ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये जो सभी रोम्बस हैं, ये रोम्बस हैं भाई, ये रोम्बस हैं, ये पैरेललोग्राम, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, और साइड इक्वल भी है। तो ये क्या है? ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, मतलब फर्स्ट हमारा हो जाएगा फॉल्स, सेकंड हो जाएगा हमारा ट्रू। थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड हमारा क्या कहता है? ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, सभी जो स्क्वायर्स हैं वो रोम्बस भी होंगे, ऑल्सो रेक्टेंगल भी होंगे। तो सभी स्क्वायर्स, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल, तो सभी स्क्वायर, हाँ देखिए, अब जो स्क्वायर्स हैं इसको हम रोम्बस भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल है, और क्या कह सकते हैं? रेक्टेंगल भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ 90 डिग्री रहता है। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फोर्थ वाला देखते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है भाई, ये साइड इक्वल है, पैरेलल है, इसलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। वो गलत बोल गए कि ऑल स्क्वायर नॉट बोल गए वो। ऑल काइट्स आर रोम्बस, सभी काइट जो हैं वो रोम्बस होती हैं, ये फॉल्स है। काइट रोम्बस कैसे होगी? काइट तो ये होती ना, इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली इस साइड के इक्वल, तो ये रोम्बस नहीं होगी। तो इस तरीके से ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ वाला क्या है। ऑल रोम्बस आर काइट्स, सभी रोम्बस काइट्स होती हैं। तो सभी रोम्बस काइट्स हो सकती हैं, ये नहीं कह सकते हम। रोम्बस काइट हो सकती है लेकिन सभी नहीं। ठीक है ना, तो ये हमारा ट्रू है। रोम्बस काइट्स हो सकती है, इसको हम काइट कह सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ना, ऐसे बना सकते हैं हम, ये रोम्बस भी है। ठीक है, तो रोम्बस काइट हो सकती है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, सभी पैरेललोग्राम जो हैं वो ट्रेपेजियम हैं। बिल्कुल है भाई, सभी पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपेजियम है, हो सकते हैं, ट्रू है। ठीक है भाई, पैरेललोग्राम ये, इसको हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं क्योंकि इसकी वन पेयर ऑफ साइड अपोजिट साइड इज पैरेलल। ट्रेपेजियम का यही नियम कि उसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, सभी स्क्वायर ट्रेपेजियम है। तो सभी स्क्वायर ट्रेपेजियम हो सकते हैं, बिल्कुल। ये स्क्वायर है, इसको हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं क्योंकि इसके अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया 3.1 का, जो हमने इस तरीके से उसको सॉल्व किया। चलिए सेकंड, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। सेकंड क्वेश्चन, ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बताइए जिनकी 4 साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। तो ऑल द क्वाड्रिलेटर, सभी क्वाड्रिलेटर बताना है। फर्स्ट है क्या है? 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। द क्वाड्रिलेटर्स हैविंग 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसे क्वाड्रिलेटर जिनकी चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं वो क्या होंगे? या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। क्या होगा? या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। क्यों? स्क्वायर ये होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, और रोम्बस ये होता है जिसकी भी चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। और सेकंड वाला है 4 राइट एंगल्स, क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव 4 राइट एंगल्स, जिसमें 4 राइट एंगल होंगे, जिसमें 4 राइट एंगल होंगे, तो उसमें भी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर मतलब ये, इसमें ये राइट एंगल होते हैं 4, और रेक्टेंगल मतलब ये, इसमें भी ये 4 राइट एंगल होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, बताइए कि स्क्वायर क्या है? अ क्वाड्रिलेटर, एक स्क्वायर क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है या नहीं, ये बताना है। तो अ स्क्वायर हैज अ अपोजिट साइड पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। अ स्क्वायर इज अ 4 साइड्स, सो देखिए फर्स्ट है स्क्वायर क्या है ये बताना है। थर्ड, ठीक है,
थर्ड वाला फर्स्ट आई स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर, यस बिकॉज इट्स हैव फोर साइड्स। देखिए इसमें फोर साइड्स हैं इसलिए क्वाड्रिलेटरल है। सेकंड अ पैरेललोग्राम, तो बिल्कुल है पैरेललोग्राम, क्यों? क्योंकि उसकी फोर साइड जो है वो इक्वल हैं। दूसरा उसकी जो चारों साइड्स हैं इक्वल हैं, पैरेलल हैं, इसलिए वो क्या है? एक पैरेललोग्राम है। यस इट इज पैरेललोग्राम। सेकंड अ रोम्बस, यस। देखिए थर्ड वाला भी क्या हो सकता है? रोम्बस हो सकता है, बट उसमें राइट एंगल नहीं है। क्या? आई स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल द इक्वल साइड, सो इट इज रोम्बस। देखिए वो इक्वल साइड्स है इसलिए रोम्बस हो सकता है। यस हो गया। चलिए अगला क्या है? अ रेक्टेंगल, तो स्क्वायर जो है वो उसके राइट एंगल के अकॉर्डिंग रेक्टेंगल हो सकता है। दोनों ये भी इक्वल साइड्स हैं और इक्वल एंगल्स हैं, इक्वल राइट एंगल्स हैं, इसलिए वो ये रेक्टेंगल हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटर्स हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्वाड्रिलेटर बताइए जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हो एक दूसरे को। तो ऐसा क्वाड्रिलेटर कौन कौन से हैं जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर सकते हैं? भाई ऐसा तो एक ही है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर सकते हैं नहीं से इधर स्क्वायर के करते हैं, और किसके कर सकते हैं? तो देखिए द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कैन बी अ पैरेललोग्राम और रोम्बस और स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो कौन कौन से हो सकते हैं? पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल। ठीक है। दूसरा आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, परपेंडिकुलर भी हो बाइसेक्ट भी करते हो ईच अदर, तो स्क्वायर एंड रोम्बस, बस दोनों हैं। तीसरा आर इक्वल, ऐसे जिसके डायगोनल इक्वल हो, तो इक्वल होंगे स्क्वायर के एंड रेक्टेंगल के, बस, और किसी के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। अब बताइए हमें कि जो एक्सप्लेन, हाँ, एक रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर कैसे हो सकता है। देखिए जो हमारा रेक्टेंगल होता है, यदि उसमें हम जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के, वो इट्स जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल के जो 180 से यदि कम हो, मैं इसको इरेज करके बता देता हूं आपको। रेक्टेंगल हमारा ये होता है, यदि उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना। यदि देखिए द मीजर ऑफ ईच एंगल लेस देन 180 एंड ऑल्सो बोथ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल लाई होली इन इट्स इंटीरियर, सो रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। मतलब कि जो उसके इंटीरियर एंगल होते हैं, मतलब ये यदि 180 से कम हो, यदि ये 180 से कम हो और उसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटीरियरली लाई करें, उन्हीं को बीच में डिवाइड करें, 180 से कम रहे, तब वो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर हो सकता है। सो इट इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, इसको हम कह सकते हैं। तो ठीक है ना, मैंने जो बताया वो आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द मीजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री एंड ऑल्सो बोथ द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज होली लाई इन इट्स इंटीरियर, सो रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 6th वाला। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओ इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट, आपको दिख रहा होगा डायग्राम, टू द राइट एंगल, एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एबीसी, द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन ऑटोमेटिकली हेल्प यू। तो ठीक है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम, वो आपकी मदद करेगा कि बताइए, हमको बताना है कि जो ओ से ए बी सी की वैल्यू बराबर है कि नहीं, ए बी सी डी। चलिए मैं बनाता हूं। ए बी
ये O है, ये डॉट डॉट वाली लाइन दी है, ये वाली, ये डॉट 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 वाली लाइन है, ठीक है ना। हमको यही बताना है कि जो O है, ये O है, O से A, B और C का डिस्टेंस इक्वल है क्यों, ठीक है ना। तो हमको पता है प्रोसीजर क्या है, और ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, ABC इज द राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये, और O क्या है, मिड पॉइंट है, साइड अपोजिट टू राइट एंगल मतलब AC का मिड पॉइंट है, मतलब हमारे पास क्या हो गया, OA इज इक्वल टू OC, ये हमको गिवन हो गया, ठीक है ना। OA इज इक्वल टू OC हमको गिवन हो गया है। आगे ठीक है, देखिए BO जो है D हमारा सच दैट BO इज इक्वल टू O2, ज्वाइन द AD एंड DC, देन ABCD इज अ रेक्टेंगल, इन द रेक्टेंगल ABCD द डायगोनल ACBD आर इक्वल टू बाइसेक्ट ईच अदर। ध्यान से देखिए, जैसे ही हमने ये लाइनों को मिलाया तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया ABCD इज रेक्टेंगल, क्या बन गया, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो अपन यहां लिख सकते हैं diagonal of rectangle bisect each other। तो जब बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD, और डायगोनल रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BD, सिंस, फिर हम यहां लिख सकते हैं देन जो O है A B C आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम O से तीनों एक ही दूरी पर होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, थैंक यू।